हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेणु, किसान क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं आप सबके सामने एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था और उसे उस कांड के नाम से जाना गया था जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। वो घटना थी तंदूर कांड। ये घटना है दिल्ली में रहने वाले सुशील शर्मा और उनकी पत्नी नैना सहानी की। अपनी हैवानियत के चलते उसने रिश्तों का वो बलिदान कर दिया जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं उस घटना की तरफ। वो घटना थी सुशील शर्मा और नैना सहानी की। सुशील शर्मा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक राजनीतिक नेता भी थे और नैना सहानी हाउसवाइफ थी। सुशील शर्मा एक बार अपने काम को करके अपने घर पे लौट रहे थे, तभी अचानक उनको बाहर से ये सुनाई देता है कि जैसे नैना सहानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही सुशील शर्मा अपने घर के अंदर रूम में एंटर करते हैं, नैना सहानी सुशील शर्मा को देख के घबरा जाती है और अचानक उठ के खड़ी हो जाती है। सुशील शर्मा नैना सहानी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम लैंडलाइन फ़ोन पे किससे बात कर रही थी। नैना सहानी का ये कहना होता है कि अननोन नंबर से फ़ोन आया हुआ था जिससे वो बात कर रही थी। इतना कहकर नैना सहानी अपने किचन में चली जाती है। सुशील शर्मा को नैना सहानी के ऊपर शक होता है और वो शक इस बात पर होता है कि नैना सहानी का कॉलेज टाइम में कोई बॉयफ्रेंड अब्दुल करीम का होता है और वो अब्दुल करीम के ऊपर शक करते हुए नैना सहानी से गुस्सा करता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है। जैसे ही नैना सहानी वापस आती है, वो उससे दोबारा पूछता है, लेकिन नैना सहानी उसको कुछ भी नहीं बताती। अब वो दोबारा से अपने रूम में जाता है और लैंडलाइन फ़ोन से नंबर को रिडायल करके उस फ़ोन को उठाता है। वो फ़ोन अब्दुल करीम ने उठाया होता है। इतना अब्दुल करीम की आवाज़ सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो नैना सहानी को फिर से ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर नैना सहानी वापस आती है। अब दोनों में इतना गुस्सा हो जाता है, इतनी चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। फिर सुशील शर्मा ने झगड़ा करते हुए नैना सहानी को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे नैना सहानी कमरे में बेड होने के कारण उसके एक कोने से टकराई और बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सुशील शर्मा के पास एक और चुनौती होती है कि अब अगर नैना सहानी को होश आ गया तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी, लेकिन वो उसे होश में नहीं लाना चाहता था। तभी अचानक उसको बेड के पास कॉटन पड़ी दिखाई देती है और वो कॉटन को नैना सहानी के नाक में लगा देता है, जिससे दम घुटने के कारण नैना सहानी को होश नहीं आता और वो मर जाती है। अब सुशील शर्मा के पास एक और चुनौती होती है कि वो नैना सहानी की लाश को कहाँ ठिकाना लगाए और कैसे लगाए। उस टाइम दिन होने के कारण वो उस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है। जब शाम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद सुशील शर्मा नैना सहानी की लाश को लेकर घर के बाहर खड़ी खुद की गाड़ी में डालकर सड़क के किनारे निकल पड़ता है। जैसे ही सड़क पर वो चलता है, उसे वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता। उसको तभी आइडिया आता है कि अगर नैना सहानी की लाश को जंगल में फेंक दिया जाए तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही रोड पे जाता है तो आगे पुलिस चेकिंग होती है, जिससे वो नाकामयाब होता है और उसे वापस लौटना पड़ता है। रास्ते में लौटते हुए उसे अपने दोस्त केशव की याद आती है, जो होटल मैनेजमेंट का काम करता था और एक होटल में ही काम करता था। उसने अपने दोस्त केशव के पास फ़ोन किया और उससे हेल्प मांगी और उस सारी कहानी बताई, सारी घटना, सारी वारदात जो उसने की थी नैना सहानी के साथ उसके सामने रखी। तभी केशव ने उसकी हेल्प करने के लिए उसको मना कर दिया, लेकिन जैसे तैसे उसने केशव को मनाया और केशव ने फिर सुशील शर्मा को होटल में आने के लिए कहा। अब सुशील शर्मा केशव के होटल में चला जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी उसने केशव को फ़ोन करके होटल से बाहर बुलाया और
केशव जब होटल से बाहर आया तो उसने देखा नैना साहनी की लाश सुशील शर्मा के गाड़ी में पड़ी थी। अब दोनों ने मिलकर नैना साहनी की लाश को होटल के अंदर ले गए और वहां ले जाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब नैना साहनी की लाश को कैसे और कहाँ ठिकाना लगाया जाए। तभी सुशील शर्मा को एक होटल के अंदर पास में तंदूर की भट्टी दिखाई देती है और वो उसे ये सोचता है अगर नैना साहनी की लाश को इस भट्टी में डालकर जला दिया जाए तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और वो उसे उसमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तंदूर छोटा होने के कारण उसमें नैना साहनी की लाश अच्छे से नहीं जल पाती। अब वो ये सोचते हैं कि लाश के अगर छोटे छोटे टुकड़े करके तंदूर में डाल दिया जाए तो आसानी से लाश जल सकती है। अब उन्होंने वही काम किया। तंदूर सुबह ही जला हुआ था, उसमें थोड़ी सी ही आग थी। जब नैना साहनी की लाश उस तंदूर के अंदर डाली गई तब लाश जल नहीं पाई। तभी उसके दोस्त ने केशव ने पास में एक तेल का कंटेनर देखा और उसने तेल को नैना साहनी की लाश पे तंदूर के अंदर डाल दिया। तेल के अंदर पड़ते ही आग बहुत फैल चुकी थी और धधक चुकी थी। आग इतनी तेज़ धधक चुकी थी कि होटल के बाहर भी उसका प्रकाश जा रहा था। होटल के पास में ही एक अंगूरी नाम की महिला सब्जी बेचने का काम करती थी। जब उसने देखा कि होटल से इतना प्रकाश क्यों आ रहा है तो उसने पास में ही एक पुलिसकर्मी को जाते हुए देखा और उसने सारी घटना पुलिसकर्मी को बताई। पुलिसकर्मी ने इस सब बात को सुनकर उस होटल के अंदर जाने का प्रयास किया। जब वो होटल के अंदर गया तो होटल का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने होटल के दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया। तभी अचानक वहाँ से केशव निकला और उसने केशव से पूछा कि ये आग इतनी तेज़ क्यों है। तो उन दोनों ने यही बताया कि ज़्यादा भूख होने के कारण हम यहाँ पे खाना पका रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी को उन पर शक होता है। वो शक इसलिए होता है क्योंकि जैसे उसने दरवाज़ा खोला था अंदर से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। उसको शक हुआ और वो होटल के अंदर गया और उसने तंदूर के पास जाकर देखा। उसे वहाँ पर जाने के बाद क्या देखता है, उस तंदूर के अंदर एक इंसान के हाथ के टुकड़े दिखाई दिए और कुछ अंगुली जैसा उसको पहचान में आया, और तब उस टाइम वो डर चुका था और वो होटल के बाहर आ गया। वहाँ पर आने के बाद उसने और पुलिस चौकी में फ़ोन किया और अपने और पुलिसकर्मियों को वहाँ पे बुलवाया। जब वहाँ पे सभी पुलिसकर्मी आए और वहाँ पर आने के बाद होटल की तहकीकात की, वहाँ से छानबीन की और तंदूर से बॉडी को निकाला गया तो वो बॉडी एक इंसान की थी। अब उसको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल में भेज दिया जाता है और सुशील शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर देती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए उससे पूछताछ करती है कि वो शख्स कौन था जिससे वो जला रहे थे। तभी सुशील शर्मा सारी घटना को बताता है और उधर अब्दुल करीम को भी बुलवा लिया जाता है। अब्दुल करीम सुशील शर्मा और नैना साहनी के हो रहे बीच में मुठभेड़ और झगड़े की सारी बात बताता है और वो सिर्फ ये कहता है मैं और नैना साहनी एक अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। एक शक के चलते सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और सुशील शर्मा को बहुत ही कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी, तब तक सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।